परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। जो बाधक है उन बातों को निकालो। किसी ने 2 बात कह दी तो कह दी ना, एक पागल हुआ, हम काहे को पागल हो? एक हो गया पागल होने दो, एक ने पत्थर मारा मारने दो, अपन तो बच गए ना। अपने आप को बचाना है, 2-4 सुना के आगे संतति नहीं बढ़ाना है। जो अनजाने में भी प्रथमान योग पढ़ा होगा, अनजाने में भी जो कसाई हो गई, बाप तो बेटे को बचाने जा रहा था, वो सुरंग में दिखा नहीं। बेटी ने समझा कोई पकड़ने आ रहा है, उसने मार दिया, बाप ने भी उसे मार दिया कि कोई डकैत है, और दोनों मर गए और 10-10 भव तक लड़े। सोच कर देखना, 10-10 भव तक बाप बेटे एक दूसरे को मारते रहे हैं, फिर ये किसके लिए झगड़ा करना? लोग कहते हैं मेरा बेटा, हमने कही बेटा तुम्हारे साथ नहीं आया था, बीच में मुसाफिर की तरह मिल गया था, और जब जाओगे तो बेटा ही उठावनी करेगा तुम्हारी, और शुद्धि और कराएगा, जैसे अशुद्ध व्यक्ति इतने दिन से रह रहा था घर में। सच्चाई है, साधु जाते तो शुद्धि नहीं करानी पड़ती है, लेकिन गृहस्थी जाए तो शुद्धि करानी पड़ती है। हम शुद्ध हो जाए तो शुद्धि कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतनी परिणाम में शुद्धि लाए कि हम जहां से जाए वही निर्वाण स्थल हो जाए, वही पूज्य स्थल हो जाए। रागी को जला के आते हो तो घर के बाहर नहाते कि इसके परमाणु घर में ना पहुंच जाए। अब इतने दिन से रह रहा था, तब उसे विचारते को बता देते कि तुम जाओगे तुम घर के बाहर नहाएंगे। अब तो खैर बाथरूम में ही नहा लेते हो गए, अब तो कौन घर के बाहर, हमारे बुजुर्गों का। लेकिन शिखर जी पर रज मस्तक पर लगाने जाते हैं, क्योंकि वो विशुद्ध वर्गणाएं जहां से गई तो लकड़ी में नहीं जलाया गया। उन्हें क्या, इंद्र देवता है, उनकी अग्नि संस्कार हो गया। जीवन भर अपने आप को संस्कार में परिवर्तित किया तो मरने के बाद भी संस्कार कहलाया। आप लोग भी कहते हैं आज अग्नि संस्कार था, लेकिन संस्कार तो जीवन भर नहीं रहा। आपका का संस्कार था। लोग कहते फूल चुनने जा रहे हैं, हमने कि आग में से कहीं फूल मिलते हैं क्या? आग में फूल नहीं मिलते हैं, लेकिन जीवन फूल की तरह कोमल हो, सुवासित हो, सुंदर हो। हमारे जीवन में ऐसा जीवन हो कि हम भी मुस्कुराएं और दूसरे लोगों को भी मुस्कुराहट मिले। हम किसी को देखकर जय जिनेंद्र ऐसे करते हैं, और यदि अपन को घमंड हो तो कहने लगे आज तो जय जिनेंद्र कर रही, कोई बात होगी, और नहीं कर रहा होगा बल्कि समझ क्या रही है, आज कर ही नहीं जय जिनेंद्र। अरे तुम कर लो, क्या फर्क पड़ता है? परमात्मा का नाम है, तुम कह दो जय जिनेंद्र। बहू सास में लोग कहती है बहू ही तो कहेगी, मैं कहूंगी क्या उससे जय जिनेंद्र? अरे भगवान की जय बोलने में क्या जा रहा है? तुम अपने मुख को शुद्ध कर लो। सुबह उठ के सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। विधान में आप लोग नियम ले लो कि हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल उठाकर ही नहीं देखेंगे किस किस के मिस कॉल क्या डला है। सबसे पहले अपने हाथ में सिद्ध शिला बनी हुई है, 24 तीर्थंकर विराजमान है और स्वयं आत्म द्रव्य विराजमान है कि तू भी यही चेतना तेरे को ऊर्ध्वगमन कर, किसी और को मत देख, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब
मत कर। तो आप ध्यान रखना में आर्थ रौद्र परिणाम में थोड़ी देर हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, थोड़ी देर तो आनंद मिलता है, लेकिन इसका जब फल मिलता है तो नरक ही मिलता है। इसलिए अच्छा संपत्ति मिली तो उसको उपभोग करो, लेकिन संपत्ति पर सत्ता का दुरुपयोग मत कर देना। और आप पढ़ते हैं कि भगवान ये उत्तम फल की जाति आपको भेंट कर रहा हूं, क्योंकि मैं बनिया आदमी हूं। ये तो फल है, बाजार में मिलता है, लेकिन जिस फल की मांग कर रहा हूं वो फल एक बार मिल जाए तो फिर कभी दुख नहीं होता है। अपन कितने चालाक लोग हैं। ये अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पत हो। भगवान मैंने अपने लिए किया, तुम चक्कर में मत रह जाना। तुम्हें मुट्ठी भर चढ़ा कर क्या बोरी भर ले जा रहा हूं। यहां से ले जाऊंगा, शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा और जीवन पवित्र हो जाएगा। और ये भव नहीं, मेरा परभव भी सुधर जाएगा। लेकिन ऐसी चीजें मत मांगना जो कि निदान बंद के कारण, हाँ निदान किसे कहा है, सांसारिक वस्तुओं की वांछा करना निदान है। किसी इस पूजा का फल अपने आप मिले नहीं मिले, हमारा तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि संसार से मुक्ति हो। संसार तो पागलों की बस्ती है, पागल ही पागल है। पागल को वैसे समझ में नहीं आता है, जब एक दूसरे को ठोक दे तब पता चलता है पागल था। वैसे तो सारे पागल ही कहते हैं हम अच्छे हैं। और आपको कहा था गुण ग्रहण का भाव रहे, अपने आप को टटोल कर देखो। हृदय में कोई की प्रशंसा हो रही हो तो कैसा लगता है, आग सी लग जाती है। कोई कह दे बहुत त्यागी है, बहुत उपवास करता, तो अपन क्या कहते हैं, हाँ उपवास करता है, एक बार में 10 रोटी भी तो खाता, कर लिया तो क्या हो गया। अपन कहते हैं बहुत दानी है, कहने लगे दानी है, 2 नंबर का पैसा भर रखा तो दे दिया तो क्या हो गया। ये हमारी अंदर की कलुषता बोलती है। हम हर व्यक्ति के बारे में सोचें, हम सिर्फ गुण देखें, क्योंकि कहते हैं दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। हमेशा अपने बच्चों को वो संस्कार डालो कि बच्चे धर्म से कभी नहीं छूट जाएं। आपको पता है विवाह में 7 फेरे होते हैं। वैवाहिक संस्कार क्यों है? आशा धर्जी सागार धर्मामृत में कहते हैं कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम भी 4 दान का कारण है। औषधि शास्त्रीय अभय आना, तुम्हारी संतति जो चलेगी उससे 18,000 वर्ष तक इस धर्म की परंपरा को चलाना है। आप लोग चलाते हो? अपने बच्चे को, आने वाली संतति को बिल्कुल संस्कार नहीं दे। और नहीं तो क्या होगा, फेरों में 6 फेरों में लड़की आगे होती है, 7वें में लड़के को आगे कर देती है कि मैं जाऊंगी 6वें तक, तू 7वें तक जाइयो, मुझे लेके आया, तू आगे तक जाना। इसलिए कोशिश किया करो कि हम 7वें नरक नहीं जाएंगे, हम 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। कभी निराश मत होना, हम गृहस्थी में फंसे, गृहस्थी में फंसे। गृहस्थी किसे कहते हैं? जो एक बार ग्रस ले, फिर जहां से अस्थियां निकलती हैं। लेकिन गृहस्थी में भी यदि आस्था के दीप जल जाए तो हमारी अस्थियां नहीं, हमारी शिव यात्रा निकलेगी। हम वो पुरुषार्थ करेंगे। एक जमाई अपनी ससुराल में आया, सास बड़ी कंजर थी, कंजूस थी, तो बहुएं जो थी सरेजे थी वो कढ़ाई मांजने लगी। सास बोली क्यों कढ़ाई मांज रही हो? बोले जमाई जी आए तो कुछ तो बनेगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं बनेगा, देख रहे हो कितने कमजोर हो गए, शादी के टाइम कितने अच्छे हेल्दी लग रहे थे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तो कोट टूट पहना था ना, इसलिए लग रहा था, मैं ठीक हूँ। सास बोली छुपाओ मत, शर्माओ मत, बुखार आ रहा, लगता खिचड़ी बनवा दूंगी। और बोली बढ़िया खिचड़ी बनवाऊंगी, चिंता मत करना। तो जब बोले अकेले खिचड़ी खिलाऊंगी, 2-4 दिन जब ठीक हो जाओगे तो फिर और कुछ बनाऊंगी। जमाई बोला मैं तो शाम को ही घर जाऊंगा। 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद 6 दिन बाद 7 दिन बाद 8 दिन बाद 9 दिन बाद 10 दिन बाद 11 दिन बाद 12 दिन बाद 13 दिन बाद 14 दिन बाद 15 दिन बाद 16 दिन बाद 17 दिन बाद 18 दिन बाद 19 दिन बाद 20 दिन बाद 21 दिन बाद 22 दिन बाद 23 दिन बाद 24 दिन बाद 25 दिन बाद 26 दिन बाद 27 दिन बाद 28 दिन बाद 29 दिन बाद 30 दिन बाद 31 दिन बाद 32 दिन बाद 33 दिन बाद 34 दिन बाद 35 दिन बाद 36 दिन बाद 37 दिन बाद 38 दिन बाद 39 दिन बाद 40 दिन बाद 41 दिन बाद 42 दिन बाद 43 दिन बाद 44 दिन बाद 45 दिन बाद 46 दिन बाद 47 दिन बाद 48 दिन बाद 49 दिन बाद 50 दिन बाद 51 दिन बाद 52 दिन बाद 53 दिन बाद 54 दिन बाद 55 दिन बाद 56 दिन बाद 57 दिन बाद 58 दिन बाद 59 दिन बाद 60 दिन बाद 61 दिन बाद 62 दिन बाद 63 दिन बाद 64 दिन बाद 65 दिन बाद 66 दिन बाद 67 दिन बाद 68 दिन बाद 69 दिन बाद 70 दिन बाद 71 दिन बाद 72
मैं तो थोड़ी देर को आया, उसने कहा खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी बनाई, ठंडी के दिन थे, सास ने खिचड़ी डाल रखी और जमा हुआ घी था उल्टा कर दिया, तो घी तो एक बूंद भी नहीं गिरा। अब जमाई सोचे क्या करूं, इसने तो बड़ी बेकार है, इसने तो अब कह भी नहीं सकता कि घी डालो और मुझे तो धोखा दे दिया। उसने घी ऐसे करा और एक बूंद भी नहीं डाला। अब सास को उसने पानी पिया, बोले अम्मा जी गरम गरम खिचड़ी, जरा पानी लेके आओ। पानी बाहर रखा था, चूल्हा था, लकड़ी का चूल्हा था। उसने थोड़ा सा आंच दिखाया, मिट्टी का बर्तन था और वहीं का वहीं रख दिया जहां रखा था। तो बाहर से तो पता नहीं चला, अंदर से थोड़ा सा वैसा पिघल गया। और सास आई, बोली क्या बात है खिचड़ी नहीं खाई? बोले मेरी माँ की याद आ रही। बोले क्यों, घी डालती थी तुम्हारी माँ, मैं भी डाल दूं क्या? उसने कहा आपकी मर्जी। उसने लेकर घी, वही उसको तो धोखा था, जमा हुआ घी है, घी उल्टा डाल दिया। अब सारा घी गिर गया। सास की तो आत्मा ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी इतने में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेता, कितना बदमाश है, ना जाने क्या कर दिया, वो कब गरम को कर दिया और मेरा तो घी पूरा चला गया, पूरा बटलोई भर मिट्टी की चली गई। तो सास कहने लगी जमाई जी एक बात बोलना भूल गई आपको। बोले बोलो। बोले हमारे यहाँ पहली बार जमाई आता है तो एक दस्तूर होता है। बोले क्या दस्तूर होता है? बोले सास और जमाई एक साथ एक थाली में खिचड़ी खाते हैं। वो बोला खा लो। और उसने और गरम गरम 2 चम्मच खिचड़ी पटकी, उसमें 2-3 चम्मच पटकी और उसको घी घी ऐसे करके एक तरफ करने लगी। कहने लगी देखो जी तुम्हारी माँ उसको ऐसे कहती है, देखो जी आप भी कुछ नहीं कहते हो, आपकी भाभी उसको ऐसे कहती है। और ऐसे कर करके खिचड़ी ऊपर करती रही टेढ़ी करके, और घी एक तरफ कर लिया। जमाई भी अंबाई का ही था। तो बोला माना माँ जी कि घर के लोग कुछ कहते हैं, लेकिन आपकी लड़की को घर की बात बाहर नहीं कहना चाहिए, उसे तो घर की बात यूं पी जाना चाहिए। और थाली उठाए और घी पी गया। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब कि हमें कोई क्या कर रहा है, प्यार से उसे जीत लो, झगड़ा माथा फोड़ने की कोई जरूरत नहीं। लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करना चाहिए। मैंने कहा सीधी से इतना निकल जाता है, खाई कहाँ पाते हो घी? आजकल घी खाई कौन पाता है? लेकिन घी खाओ या नहीं खाओ, अपने परिणामों को घी जैसा चिकना बनाओ, मधुर व्यवहार बनाओ। क्योंकि जीवन में ये सब जो लिखा है कि आर्त परिणाम नहीं करना, इन पर घात करना, अपने आप को सुधारना, तो वास्तव में हमें आज आपने जो कल पूजा की है उसका परिणाम हमें 8 कर्मों पर कैसे विजय प्राप्त करना है। हमें ज्ञान मिले तो अच्छा मिले, दर्शन मिले तो अच्छा मिले, हमारे सुखों में कोई बाधा नहीं बने, हमारे मिथ्यात्व का बंध नहीं हो, हमें अच्छी आयु मिले, अच्छा गोत्र मिले, अच्छा सुंदरता रूप मिले नाम कर्म के तरह से, और अच्छी आयु मिले। अच्छी आयु का मतलब किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो हम आतंकवादियों जैसे गलत काम करके नहीं जाएंगे, हम अरिहंतों जैसा उज्जवल चरित्र बनाकर जाएंगे, जो आने वाले समय में हम सिद्धों की श्रेणी में आएंगे। हम सब की यही भावना रहती है। और आप ध्यान रखना, मैं तो परमात्मा से भी प्रार्थना करती हूँ इससे ज्यादा ऊंचाइयां मत देना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इतना मजबूर भी मत करना कि मैं भक्ति के लिए लाचार हो जाऊं। और आपने देखा होगा आपके यहाँ, मैंने किसी से सच में एक बार पूछा नहीं था, लेकिन मेरा मन करा कि प्रभु तो आराधना करनी है। और एक बार नहीं, कम से कम ये 11वीं बार होगा जहां मैं सोच लेती हूँ जलालाबाद है, कभी आप यूपी में जाएं तो जरूर जाना। सबसे विश्व की सबसे छोटी प्रतिमा मूल नायक है, मेरे ख्याल सबसे छोटी प्रतिमा विश्व की, और इतना चमत्कार है कि कोई वहां से निकल नहीं सकता। निकलेगा तो दर्शन के भाव बना लिए तो आप सिर्फ निकल जाएंगे तो रुकना पड़ेगा, लौट के आना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो मेरा चतुर्मास हुआ था शामली में। अब वहाँ समाज का घर तो नहीं, एक ही परिवार रहते हैं, वो थोड़ा देखते हैं, एक ही घर है, 2 लोग प्राणी हैं। तो हमने बोला भक्त लोग हैं हमारे, भक्त हैं, शिखर जी के ट्रस्टी सारे वहां के ट्रस्टी हैं, तुमने कहा जलालाबाद कराओ विधान। तो वो कहने माता जी हम तो बैठ जाएंगे, हम 4-5 लोग बैठ जाएंगे। हमने कहा मुझे 100 लोग चाहिए। तो बोले 100 कहाँ से आएंगे? तो हमारे व्यक्ति हैं, अभी थोड़े बुजुर्ग हो गए,
उस टाइम 15-16 साल पहले की बात है। मैंने कहा देखो 35 लोग तुम लेके आना, यदि 34 हो तो मत आना। और आप देखिए वो कहने लगे ठीक है। अब उनने बीच में कहा कि माता जी हो नहीं रहे वो 34। मैंने कहा फिर तुम भी मत आना। और आप देखिए वहां 200 लोग विधान में बैठे और आप कहते हैं आज चमत्कार नहीं होते हैं। कुछ अजैन महिलाएं शाम को जब हम बाद में रुके थे, क्योंकि मैं क्षेत्रों पे जाती हूँ तो 1 लाख भक्तांबर 10,000 पार्षनाथ स्तुति ऐसा संकल्प ले लेती हूँ, तो फिर मैं पढ़ती रहती हूँ। अब उसमें फिर अजैन लोग बहुत आते हैं और अजैन में एक हम दोबारा भी उनको ले जाते हैं, वो लोग उधर के लोग बहुत मानते हैं। दोबारा ले गए तो एक बच्चा बहुत शैतानी कर रहा था, तो मैंने ऐसे बोला हमने कि इस बच्चे को बैठा हो ना, किसका बच्चा है? तो एक लेडीज बोली आपका ही। हमने कि मतलब? बोले आप अगले बार आई थी तो आपने जब पाठ किया था, जैन ऐसे होते ना पंजाबी लोग, तो वो पंजाबी थे। बोले आपने ही बोला था ना, आप पाठ कर रहे थे, बोले थे तुम भी आ जाना 100 बार पढ़ेंगे। तो हमने 100 बार आपके साथ पढ़ा था और तभी का आशीर्वाद है ये। बहू के 10 साल से बैठा नहीं था। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।